हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 4, जो कि यह सेट 4 जो है, जो बिहार पुलिस की वैकेंसी 19,838 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए यह यूनिक पब्लिकेशन का 56 सेट का एक प्रैक्टिस वर्कबुक निकाला गया, जो कि इसमें प्रैक्टिस वर्कबुक प्लस हल प्रश्न पत्र दोनों दिया गया है। जो कि अभी जो कवर कर रहे हैं हल प्रश्न पत्र कर रहे हैं, जो कि यह जो क्वेश्चन जो इसमें जो दिया गया है, या 18/8/2024 को जो क्वेश्चन पूछा गया था, वही क्वेश्चन दिया गया। इस वजह से सेट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको ये पता चल पाएगा कि बिहार पुलिस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और आपको कैसा तैयारी करना है, जो कि इससे पहले 1 से 3 तक को हम कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से हम चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि उससे आपको पता चल पाएगा कि बिहार पुलिस में कैसा क्वेश्चन पूछता है। जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। जो कि आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया, इससे आपको ये पता चल पाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। वीडियो अंत तक देखिएगा, कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे, वो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो दिया गया कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि भगवान बुद्ध, जो कि महात्मा बुद्ध जो थे, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म जो है 563 बीसी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। जो कि कहाँ पे हुआ था, तो नेपाल के या कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। तो यह नेपाल ऑप्शन दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए आप सभी, और अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर किया कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। ये हड़प्पा सभ्यता है, या इसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। जो कि यह जो इसका खोज जो किया गया था, यह 1921 ईस्वी में यह किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। डेट आप लोग याद रखिएगा, यह कब किया गया था, तो 1921 में किया गया था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहीं पे एक याद रखिए, यहाँ दिया रखाल दास बनर्जी। जो कि ये चारों ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि रखाल दास बनर्जी जो थे, या मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किए थे। फिर याद है जॉन मार्शल। जो कि जॉन मार्शल जो थे, यह जो है उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के उस समय महानिर्देशक थे। फिर यहाँ दे रंगनाथ राव। जो कि रंगनाथ राव जो थे, यह रंगपुर तथा लोथल नामक स्थान जो है उसका खोज किए थे। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये जो टॉपिक जो है, इससे एक क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछता है, इस वजह से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है टिहरी बांध। जो कि टिहरी बांध जो है, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जो कि यह भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। यह भागीरथी और भिलंगना यहाँ दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि रोहन बेपन्ना किस खेल से संबंधित है। तो रोहन बेपन्ना का जो संबंध जो है, यह टेनिस से है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि इन्होंने जो 2024 ईस्वी में जो पेरिस ओलंपिक जो हुआ था, उसमें पुरुष युगल के पहले दौर में बाहर हो गए थे। उसके बाद इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया था। इस वजह से ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। यह करंट का क्वेश्चन था, इस वजह से यह पूछा गया था कि रोहन बेपन्ना जो थे, इनका किस खेल से संबंध है। तो यह जो है टेनिस है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था, यह 1928 ईस्वी में हुआ था। जो कि यह बारदोली नामक स्थान पे, जो कि यह बारदोली जो एक सत्याग्रह था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बढ़ाए गए जो 30% जो कर जो था, उसके विरोध में यह अभियान चलाया गया था। जो कि यहीं पे वहां की महिलाओं जो थी, इन्हें जो वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनके सरदार की उपाधि दिए थे। ये याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है कि ये वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ पे मिला था। तो ये 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह जो किए थे, वहां की महिलाओं के द्वारा यह दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि भारत में वित्तीय राजधानी कहाँ पर है। तो भारत की जो वित्तीय राजधानी जो है मुंबई है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुआ था। तो फ्रांस की राज्य क्रांति जो है वो 1789 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मृत कोशिका की खोज किसने किया था। तो मृत कोशिका की खोज जो है ये रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मृत कोशिका की खोज किससे किया गया था। तो यह जो कॉर्क की स्लाइस से किया गया था। याद रखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था किससे किया गया था, यह कॉर्क की यह जो स्लाइस जो होता है उससे किया गया था। जो कि कोशिका जो होता है सजीवों का सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि वंदे मातरम के लेखक कौन है। यहाँ बताना आपको वंदे मातरम जो है इसके लेखक कौन है। तो यह लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि किस पुस्तक में या किस उपन्यास में लिखे थे। तो यह जो लिखे थे वो आनंद मठ जो एक उपन्यास था, जो कि उनमें ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम लिखा गया था। जो कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे स्वीकार किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था। ये 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में यह पहली बार गाया गया था। जो कि 1896 का जो अधिवेशन जो हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे रहीमतुल्ला सयानी थे। ये भी याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि तद्बोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो तद्बोधिनी सभा के संस्थापक जो थे देवेंद्र नाथ टैगोर थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। यह नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे भारतीय संविधान में जो कि मौलिक अधिकार की संख्या जो है, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि वर्तमान में कितना है तो वर्तमान में 6 है। वही अगर मूल संविधान क्वेश्चन पूछ देगा तो मूल संविधान में 7 था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ नहीं कहा गया है। तो यह वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तो वर्तमान में 6 है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था। तो देखते हैं दिया है कि 1917, जो कि 1917 इसमें चंपारण सत्याग्रह हुआ था। जो कि महात्मा गांधी के यह जो सत्याग्रह जो था भारत में पहला सत्याग्रह जो कि सफल सत्याग्रह था। वही याद है 1918, जो कि 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। फिर याद है 1920, जो कि 1920 में असहयोग आंदोलन था। फिर याद है 1925, जो कि 1925 में काकोरी जो कांड जो हुआ था, काकोरी ट्रेन कांड, इसी को यह 1925 में हुआ था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था खेरा आंदोलन, तो यह जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है अंतर्राज्यीय परिषद, जो कि यह जो है अनुच्छेद 263 में चर्चा किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ है अनुच्छेद 270, जो कि अनुच्छेद 270 जो है यह उद्गृहित कर और उनके संघ और राज्यों के बीच वितरण से संबंधित जो है इसकी चर्चा अनुच्छेद 270 में किया गया है। फिर याद है अनुच्छेद 280, जो कि 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। फिर याद है अनुच्छेद 300, जो कि 300 जो है वाद एवं कार्यवाहियां जो होती हैं वह अनुच्छेद 300 में दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या होता है। तो कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर का अस्थाई मेमोरी जो होता है रोम होता है, ROM होता है। जो कि इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। फिर यहाँ दे RAM, जो कि रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। जो कि यह एक अस्थाई मेमोरी होता है। तो इसका अस्थाई वाला पूछ रहा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि वायु क्या है। तो वायु जो होता है बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें इसका जो मिश्रण हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसमें नाइट्रोजन जो होता है वो 78% होता है और 21% जो होता है ऑक्सीजन होता है और अन्य गैस होते हैं इसमें। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 343, 200 नहीं, अनुच्छेद 343 जो है इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है यह जो है संघ की राज्य भाषा से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देख लेते हैं संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति से क्या हो जाएगा। तो संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति जो है इसकी चर्चा 245 से 255 तक किया गया है। फिर यहाँ दे मूल अधिकार, जो कि मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक है। फिर यहाँ दे वित्तीय आपात, जो कि वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में चर्चा किया गया है। तो यह इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आप सभी को कोशिश करना है कि जो क्वेश्चन आपका गलत हो जा रहा है, आप कोशिश कीजिए कि उस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उस टॉपिक को आप सभी जरूर रिवीजन किया जाएगा। रिवीजन करते रहिएगा तो वैसे आपका स्कोर बढ़ता जाएगा और एग्जाम पे ज्यादा आपका प्रेशराइज भी नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से आप सभी जो क्वेश्चन अभी से गलत होता जा रहा है और कौन सा टॉपिक आपका वीक है वो आप सभी रिवीजन करते चलिए। चलिए अगला देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों की कितनी, लोकसभा में या कुल सीटें कितनी है। तो लोकसभा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वर्तमान के परिवेक्ष में क्वेश्चन है, तो यह जो हो जाएगा 543 है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि 543 में से 530 जो है वो राज्य से है और 13 जो है केंद्र शासित से है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि एसईजेड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसईजेड जो कि इसका पूरा नाम जो होता है यह होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, जो कि यह भारत सरकार के द्वारा इसे कब स्थापित किया गया था, तो इसे स्थापित जो है 2005 में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो कि यह डॉल्फिन दिवस जो है यह 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया था। इसी वजह से 5 अक्टूबर को यह राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देख लेते हैं 5 जून, जो कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ देखिए 5 नवंबर, जो कि 5 नवंबर का आप सभी कमेंट कीजिएगा कि क्या मनाया जाता है, और 5 दिसंबर को भी आप सभी कमेंट कीजिएगा। ये दोनों आप सभी को कमेंट करना है कि इसमें से इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। और यहाँ दे 22 अप्रैल, जो कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ दे 16 सितंबर, जो कि 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ दे 2 अक्टूबर, जो कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो दिवस से संबंधित एक ऑलरेडी हम वीडियो बनाए हुए हैं, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उससे आप सभी जरूर देख लीजिएगा, ताकि उससे दिवस से जो जो भी क्वेश्चन पूछे आप सभी का गलत ना हो पाए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है कि कौन सी तरंग अल्ट्रासोनिक होता है। तो अल्ट्रासोनिक तरंग बताना, तो दिया है रडार, अगला दे सोनार दिया गया है, इंफ्रासोनिक दिया गया, उसका माइक्रोवेव दिया गया है। तो यह जो जगह यहाँ जो ऑप्शन दिया है इसमें सोनार हो जाएगा, जो कि सोनार का पूरा नाम क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो अगला दिया गया है कि बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देख लेते हैं यहाँ बजट का उल्लेख क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दिया गया अनुच्छेद 110, जो कि अनुच्छेद 110 जो है इसमें धन विद्या की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। फिर यहाँ दे अनुच्छेद 112, जो कि अनुच्छेद 112 जो है बजट का उल्लेख किया गया। तो ये बजट का पूछ रहा था, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे अनुच्छेद 114, जो कि 114 जो है विनियोग विधेयक है। फिर यहाँ दे 116, जो कि 116 जो है लेखा अनुदान या प्रति अनुदान जो है या अपवानुदान जो होता है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 116 में किया गया है। तो ये चारों अनुच्छेद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितना है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय जो है कुल 25 है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था। ये साहू को मुक्त करने वाले मुगल शासक जो थे वह मुहज्जम थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि विटामिन की खोज किसने किया था। या विटामिन की खोज करने वाले जो थे वह किन कासिमीर फंक थे, जो कि यह कब किए थे, तो यह जो किए थे 1912 इसमें किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है ADE होता है। वही जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है, तो जल में घुलनशील जो होता है बी और सी होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन जो दिया गया इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर, इसका आंसर जो हो जाएगा 24 हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक, जो कि बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो कोसी नदी जो है नेपाल और तिब्बत के सीमा रेखा पर स्थित एक गोसाई थाम चोटी है, उसी वहां से निकलती है। जो कि इससे जहां से निकलती है या इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे नेपाल में सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये 7 नदियों के धारा से मिलकर बनती है, इसी वजह से सप्तकोशी इसे कहा जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है
कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोवन सोडा, जो कि इसे सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, जो कि इसका रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा Na2CO3 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है हिमालय, जो कि हिमालय जो है यह नवीन वलित पर्वत है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अरावली पर्वत कैसी है, तो अरावली पर्वत जो भारत की है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि पटना गोल घर का निर्माण किसने कराया था। तो पटना गोल घर का निर्माण जो है वह 1786, डेट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एक बार डेट भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसमें गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे, जो कि इन्हीं के आदेश पर कैप्टन जो जॉन गोस्ट्रीन जो थे ये बनवाए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह गोलघर क्या था, तो गोलघर उस समय अन्न भंडार के लिए यह बनाया गया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। जो कि मौलिक कर्तव्य था भारतीय संविधान में या मूल संविधान में शामिल नहीं था। जो कि इसे कब शामिल किया गया था, तो इससे शामिल जो है 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा, जब 42वीं संविधान 1976 किया गया था, उसमें इसमें कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो उस समय जो जोड़ा गया था, इसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। जो कि वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य है। जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो यह जो है 86वीं संवैधानिक संशोधन यह 2002 में जोड़ा गया था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह जो लिया गया है रूस के संविधान से लिया गया है। जो कि इसको कहाँ पे जोड़ा गया है, तो इससे जो है भाग अगर क्वेश्चन पूछ देगा, तो भाग जो है 4 का क है। वही अनुच्छेद अगर क्वेश्चन पूछ देगा, तो अनुच्छेद जो है 51 का क है। तो ये सभी याद रखिएगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य से एक क्वेश्चन जो है इतना ही से एक क्वेश्चन पूछता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या प्रतिशत में कितना होगा। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कृषि पर आश्रित लोगों का, तो कृषि पर आश्रित लोग जो है वह 78.6% है, 78.6% है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो जीवन का अधिकार, जो कि जीवन का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 21 में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे अनुच्छेद 14, जो कि अनुच्छेद 14 जो है यह विधि के समक्ष समानता से है। फिर यहाँ दे अनुच्छेद 19, जो कि 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया इसमें। फिर यहाँ दे 32, जो कि 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। तो राष्ट्रपति जो होते हैं अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं। वही उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो देते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है। तो लिच्छवी स्तूप जो कि यह जो है बिहार के या वैशाली जिला में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। यह सुंदरवन, जो कि सुंदरवन जो है दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन वाला क्षेत्र है। जो कि यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा क्षेत्र में ये स्थित यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। वहां पे बाघ अभ्यारण्य भी है और बायोस्फीयर भी है। कि यह कहाँ पे है, तो यह जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था। यहाँ खिलाफत समिति जो कि यह जो हुआ था यह 1919 ईस्वी में बॉम्बे में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है। यहाँ इलेक्ट्रॉन बंधुता बताना है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता यहाँ फ्लोरीन दिया गया है, क्लोरीन दिया गया है, ब्रोमीन दिया गया और आर्गन दिया गया है। यह याद रखे, क्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद फ्लोरीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन होता है, उसके बाद आयोडीन होता है, उसके बाद आर्गन होता है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे कम, तो सबसे कम जो जगह आर्गन का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, सॉरी सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है। यह सुदर्शन झील जो कि एक कृत्रिम जलाशय है, जो कि इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो इसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उनके राज्यपाल जो पुष्पगुप्त वैश्य जो थे इनके द्वारा कराया गया था। जो कि कहाँ पे कराया गया था, तो यह जो है गुजरात राज्य के या जूनागढ़ के गिरनार में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो 45 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला देखते हैं, दिया है कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। ये कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वह सिक्किम में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। यह तिलैया बांध जो है वह झारखंड के कोडरमा जिले में यह बराकर नदी पे स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन किस कैसे किया जाता है। यह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो किसका मूल्यांकन जो किया जाता है, NNP इक्वल टू GNP माइनस मूल्य ह्रास होता है। जो कि यह किस में दिया गया है, NNP इक्वल टू GNP माइनस मूल्य ह्रास ए में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है। तो मुझे पहचानो जो कि एक हिंदी उपन्यास है, इसके लेखक जो है संजीव हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था, तो यह जो उपन्यास जो है 2020 में प्रकाशित हुआ था। जो कि यह उस समय 2024 में क्वेश्चन जो पूछा था ये चर्चा में था, क्योंकि यह जो पुस्तक जो है इसे 2023 ईस्वी में संजीव कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस वजह से ये 2024 में क्वेश्चन पूछा था। तो ये बुक से भी आप सभी याद रखिएगा, जो हाल ही में चर्चा में रहेगा वही सब बुक पूछा जाता है। तो ज्यादातर आपको बुक याद करने की जरूरत नहीं है। जो आपको 1-2 साल में बहुत चर्चा में बुक रहा है, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार या कोई भी पुरस्कार या बहुत चर्चा में जो है वही पूछता है। इस वजह से आप सभी बुक वैसे ही याद कीजिएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था। तो बिहार मानवाधिकार आयोग जो है इसकी स्थापना 3 जनवरी 2000 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ देखिए सुमन योजना का संबंध किससे है। यह सुमन योजना जो है इसका संबंध जो है वो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना से है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था। तो उत्प्लावन का सिद्धांत जो है वह आर्किमिडीज द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों में मिलती है। तो देख लेते हैं भारत की स्थलीय सीमा, जो कि भारत की स्थलीय सीमा जो है, अगर ये पूरा भारत देखा जाए तो ये इसकी स्थलीय सीमा अगर देखा जाए तो यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, उसके बाद इधर चीन है, फिर इधर म्यांमार है, और इधर तो ये सब कितना हो गया, तो ये सब जो सभी स्थलीय सीमा जो होता है वह 7 देशों से मिलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि 7 देश आप लोग याद रखिएगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, चीन, और ये याद रखिएगा। आगे हम लोग इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है, यह कि बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 का कितना है। तो बिहार का लिंगानुपात क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो हो जाएगा वो 918 है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है गोपालगंज है। वही अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम किसका है। आप सभी कमेंट करके बताइएगा सबसे कम लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, ट्रांजिस्टर की खोज किसने किया था। तो ट्रांजिस्टर की खोज जो है यह जॉन बार्डिंग के द्वारा किया गया था। जो कि कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1947 ईस्वी में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है। तो अनुवांशिकी के जनक जो है ग्रेगर मेंडल है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है। यह जो अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना जो है यह गुजरात के भरूच में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है। तो सबसे कम यहाँ दिया ठोस दिया गया, द्रव दिया गया, गैस दिया गया, उसका प्लाज्मा दिया गया है। इसमें जो हो जाएगा गैस में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि बेलडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। ये बेलडीला जो किया जो प्रसिद्ध जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित एक लौह अयस्क है। इसका लौह के लिए ये प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि आयोडीन की प्राथमिक स्रोत क्या है। आयोडीन की प्राथमिक स्रोत जो होता है वह ऑप्शन दे नमक दिया, मछली दिया, समुद्री घास तथा पेड़ की छाल। तो आयोडीन की प्राथमिक स्रोत जो होता है समुद्री नमक है।
कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही जब आयोडीन की कमी हो जाता है तो कौन सा रोग होता है? यह आयोडीन की कमी से मानव में ग्वाइटर नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। यह जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति जो होता है वो विद्युत कोष कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 62 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है इसकी शुरुआत 1993 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गाल बजाने मुहावरे का अर्थ होता है डींग हाँकना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कब हुआ था? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर या 24वें तीर्थंकर जो थे, इनकी मृत्यु जो था वह 468 ईसा पूर्व में पावापुरी जो कि राजगीर में स्थित है। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। वही इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में यह कुंडल ग्राम जो कि वैशाली में, तो यह कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था, लेकिन मृत्यु जो होता है वह राजगीर के पावापुरी में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी की सबसे पहला सत्याग्रह जो भारत में जो पहला सत्याग्रह जो था यह पश्चिमी चंपारण था। जो कि यह कब किए थे? तो यह जो है 1917 ईस्वी में। जो कि किसके लिए? तो इनका उद्देश्य जो था नील मजदूर जो थे, जो उनका 3 कठिया प्रणाली के तहत नील बागान मालिकों के द्वारा किया गया शोषण को मुक्त करने के लिए यह किया गया था। जो कि एक सफल सत्याग्रह था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो महात्मा गांधी जो कि 39वां जो कांग्रेस का अधिवेशन जो कि 1924 ईस्वी में यह कहाँ पे हुआ था? तो यह जो हुआ था वो कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। उसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। जो कि एकमात्र महात्मा गांधी के द्वारा यह अध्यक्षता किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1924 में। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा बुद्ध जो थे, जो पहला अपना धर्मोपदेश जो दिए थे वह उत्तर प्रदेश के बनारस के सारनाथ में दिए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ दिया है पराक्रम दिवस, जो कि यह जो सुभाष चंद्र के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। जो कि यह कब मनाया जाता है? तो यह 23 जनवरी को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? यह लोथल बंदरगाह जो कि यह जो स्थित जो है गुजरात में स्थित है। जो कि गुजरात में यह किस नदी के? तो यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह लोथल बंदरगाह जो था सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है, लीवर है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? यह सोम प्रकाश नामक पत्रिका जो है यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा यह 1859 ईस्वी में निकाला गया था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह पत्रिका का संपादक कौन थे? तो इस पत्रिका के संपादक जो थे द्वारकानाथ विद्याभूषण थे। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है जो कि 72 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए थे? तो यह भाग कर नेपाल जाने वाले जो क्रांतिकारी जो थे, देख लेते हैं, तात्या तोपे तथा अगला रानी लक्ष्मीबाई तथा नाना साहेब तथा कुंवर सिंह। तो इसमें जो हो जाएगा नाना साहेब थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो शक्ति सैन्य अभ्यास जो है भारत और यह फ्रांस के बीच में होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया जो था उसे ऊर्ध्वपातन जो कि सब्लिमेशन नहीं कहा जाता है, संघनन नहीं कहा जाता है, वाष्मीकरण ये भी नहीं कहा जाता है। बाकी यहाँ देख गलन, जो कि यह जो ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया जो था उसे गलन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? तो डीआरडीओ की स्थापना जो है 1958 ईस्वी में किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि इनमें कौन सार्क का सदस्य है?
तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो सार्क का पूरा नाम क्या होता है? तो सार्क का पूरा नाम जो होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है वह काठमांडू में है। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में किया गया था। जो कि इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? तो इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं, जो कि कौन कौन से हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। जो कि इसमें से कौन सा दिया गया? तो इसमें मालदीव दिया गया, जो कि मालदीव जो है सार्क का सदस्य देश है। बाकी मॉरिशस, चीन और जापान जो है वह नहीं है। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? यह जो चित्र जो दर्शाया गया है वह समुद्रगुप्त का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र जो होता है यह होता है Al2O3 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान जो है यह जो नारा 1965 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, जो कि बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जो थे इसमें जय विज्ञान शब्द जोड़ दिए थे। और हाल ही में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, जो मोदी सरकार है इनके द्वारा जय अनुसंधान जोड़ दिया गया है। तो अब यह नारा जो अब जो हो गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान हो गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ जय जवान जय किसान दिया गया है, तो यह जो है लाल बहादुर शास्त्री थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह कांवर झील, जो कि कांवर झील जो है बिहार के या बेगूसराय जिले में है, जो कि यह बिहार का प्रथम रामसल स्थल है। यह भी याद रखिए, जो कि इस रामसल स्थल में इसे कब शामिल किया गया था? तो यह जो शामिल जो है 2020 में शामिल किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? यह जंतु का सबसे बड़ा संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कु उपसर्ग का अर्थ होता है, या कु उपसर्ग जो कि यह जो होता है वह बुरा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि मांग के लिए आवश्यक तत्व है। तो मांग के लिए जो आवश्यक तत्व जो होता है यह जो होता है पहला दिया वस्तु की इच्छा, जो कि सही है। अगले एक निहित मूल्य, जो कि ये भी सही है। अगले साधन व्यय करने की तत्परता, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो कुशेश्वर जो पक्षी अभयारण्य जो है यह बिहार राज्य के या दरभंगा में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? यहाँ हुक के नियम क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि हुक के नियम पे यह जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है यह जो है कमानीदार तुला हो जाएगा, जो कि यहाँ बैरोमीटर, थर्मामीटर और स्फेग्नोमीटर में जो है यह नहीं होगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ दिया है पहला 15 मार्च, जो कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर याद है 24 दिसंबर, जो कि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो दोनों आप सभी याद रखिए, क्योंकि दोनों ऑप्शन यहाँ दिया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्वेश्चन पूछ रहा है तो यह 24 सितंबर को मनाया जाता है। वही 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर याद है 1 जनवरी, जो कि 1 जनवरी जो है विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। फिर याद है 25 सितंबर, जो कि 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो पुलिस प्रशासन जो यह अनुसूची क्वेश्चन पूछ रहा है यह 7वीं अनुसूची के या राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि टोकरी में फल है किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो टोकरी में फल है यह जो कारक जो हो जाएगा अधिकरण हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो पेट में जो अम्ल जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि नहीं होता है, नाइट्रिक अम्ल, जो कि ये भी नहीं होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मृत्यु, तो थोड़ा जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि इनका मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में या कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां पे हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह गौतम बुद्ध जो है जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है।
जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 92 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा। तो इसमें कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या जो हो जाएगा +3 हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि गोवा में पहला शासक किसका था। तो गोवा में पहला शासक जो था यह पुर्तगालियों का था, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आजीवन में कौन सा समास है। तो आजीवन में समास जो है अव्ययी भाव है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें भाववाचक बताना है, तो दिया है ममता दिया गया, आलस्य दिया गया, बालक दिया गया और हारना दिया गया। तो इसमें भाववाचक जो हो जाएगा ममता हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है इंग्लिश का क्वेश्चन है, यह जो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, जो कि यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, तो यहाँ जो हो जाएगा इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है, तो इसमें रिफ्यूज जो कि सही दिया गया, भेरी जो कि ये भी सही दिया गया। यहाँ सीक्रेट जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, इसका सही जो हो जाएगा ACCRET होता है, क्योंकि यह गलत दिया गया है। अगला यह सी जो कि सही दिया गया, तो इसमें गलत वाला ही बताना था, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन इज नाउन दिया गया, क्योंकि यह जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं, जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपको इस सेट में कितना नंबर आ रहा है आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।